Assalamu alaikum students. Here is another topic for discussion from chapter number 1 and that is relationship of biology to other sciences. This is lecture number 3 और इस lecture में हम ये देखेंगे कि क्या साइंस की different branches like chemistry, physics, bio, mathematics इनका आपस में कोई link है, क्या ये आपस में interconnected हैं या नहीं है। जी ऑफ कोर्स हैं। बायोलॉजी को अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम साथ में साइंस की और ब्रांचेस लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इनको भी स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको इस एक एग्जांपल से समझाऊं तो अभी मैं आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मेरे बॉडी के मसल्स मूव कर रहे हैं, लाइक हैंड्स, इवन पूरी बॉडी के मसल्स मूव कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्टडी करूँ, इसमें अगर मैं मसल्स को स्टडी करूं तो ये बायोलॉजी से कंसर्न हो जाएगा, और अगर मैं मसल्स की मूवमेंट को स्टडी करूं, मोशन को स्टडी करूं कि मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट और मोशन को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मसल्स को स्टडी किया, साथ में उसकी मूवमेंट को स्टडी किया, तो ये दोनों ब्रांचेस इंटरलिंक्ड है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी सेम है। इसी तरह अगर मैं ये देखूं कि मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी कैसे आती है, हम खाना खाते हैं, कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है, यानी कौन से कंपाउंड्स थे, कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, कौन सा केमिकल प्रोसेस हुआ। तो केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कंपाउंड्स कौन सा था और केमिकल रिएक्शन कौन सा हुआ, तो ये केमिस्ट्री है। सो मसल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायो, और कंपाउंड्स को स्टडी किया या केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया तो वो केमिस्ट्री हो गई। सो इस तरह आप एक ही ब्रांच में अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी ब्रांच को स्टडी करना है, उस ब्रांच के साथ आप दूसरी ब्रांचेस को भी स्टडी करते हैं। साइंस की तमाम ब्रांचेस आपस में इंटरलिंक हैं, इसीलिए हम इसको इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस भी कहते हैं। इसमें नंबर 1 पे है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स it deals with the study of principle of physics which are applicable to biological phenomena। यानी यहाँ पे बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिक्स के प्रिंसिपल को एक्चुअली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आपने डेली लाइफ में कॉन्टेक्ट लेंस या ग्लास लेंस देखे हैं जो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको आई साइट का इशू होता है, आई डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। अब आई डिफेक्ट को स्टडी करना कि वो उसकी किसी इंसान की दूर की नज़र कमज़ोर है या करीब की नज़र कमज़ोर है, तो ये हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है, आई साइट को स्टडी किया, तो ये है बायो। लेकिन इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें फिजिक्स की मदद लेना होती है, लाइक इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंसेज। अब वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, और वो लेंस कैसे काम करेगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी वर्किंग देखेंगे, तो ये सब फिजिक्स में होता है। तो यहाँ पे हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए फिजिक्स की हेल्प ली है। द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स की कंपोजिशन यानी बनावट, उसके फॉर एग्जांपल जैसे ये वाटर है, ये वाटर किन एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड या इवन ग्लूकोज की हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर इस कंपाउंड की कंपोजिशन हम देखें तो ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स टू से कि केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स की कंपोजिशन को देखते हैं और उसके केमिकल प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको स्टडी करना, और वो किस तरह केमिकली परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, इसको स्टडी करना। जैसे हम खाना खाते हैं तो उस खाने में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं, फिर एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके जरिए उन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है और एज द रिजल्ट हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट वन इज बायोजियोग्राफी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ।
अर्थ के डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है एंटार्क्टिका, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, माइनस में होता है, तो वहां पे ह्यूमंस तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन एक स्पीशी है जिसे हम कहते हैं पेंगुइन, वो वहीं पे एग्जिस्ट करती है। अगर हम उसको यहाँ ले आए तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ह्यूमन बींग्स वहां चले जाएं तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो हर स्पीशी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी इन्वायरमेंट में रह सकती है, अदरवाइज वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में किसी और इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ। जैसे पांडा, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हम उसको यहाँ पे लेके आना चाहें कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम चाहें कि वो वहां पे जाके रहें तो बहुत मुश्किल है वहां पे उनका एग्जिस्ट करना। नेक्स्ट वन इज बायो इकोनॉमिक्स। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए आमदन का जरिया है। इसको देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना जो इकोनॉमिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क से चावल, गंदुम, माल्टा, ये सारी चीजें हम बाहर के मुल्क को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, और उसके बाद इसको बेचकर क्या हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, तो ये प्रॉफिट लॉस को देखना ये किसका काम है, ये है जी बायो इकोनॉमिक्स का। द लास्ट वन इज बायोमेट्री, इसका दूसरा नाम बायो मैथमेटिक्स भी है। इसमें क्या होता है, डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। लाइक आपको पता है किसी डिजीज को स्टडी करना या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स भी लगाती हैं। अपने एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने के लिए वो मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूला को यूज करती हैं जिससे वो अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का रिलेशन बनता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज।